नमस्कार दोस्तों। देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से। ऐसी कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी, शायद 1985 के आसपास में कोई व्यंग कविता मैंने पढ़ी थी। स्कूल से मैगजीन निकलता था जिसमें स्कूल के विद्यार्थी ही उसमें अपना लेख लिखते थे, चुटकुले लिखते थे, महापुरुषों के सद्वचन लिखते थे। वैसी पत्रिका मैंने पढ़ी थी 1985 में। उस पत्रिका में एक कविता का शीर्षक था, देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से। आज हम लोग बात करेंगे देश तबाह है नेता से। उस पर तो मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि नेता बड़े लोग हैं, कौन सी बात उनको बुरी लग जाए तो भैया मैं उस पर तो कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन बाप तबाह है बेटा से, इस शीर्षक को मैं ज़रूर उठाऊँगा आज, क्योंकि हम सब जितने भी दर्शक हैं बेटा भी हैं, बाप भी हैं, और इसके बीच की जो दूरी है, गैप है, उसको ब्रिज करना है, उसे जोड़ना है। ये सदियों से होता रहा है, सदियों से मतलब हजारों वर्ष से, कि बाप और बेटा के बीच में मतभेद भी रहा है और गहरा प्रेम भी रहा है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ कर आ रहा था, भारत के इतिहास में एक पिता हुए शांतनु, उनके पुत्र का नाम था श्रवण कुमार। आप समझिए कि श्रवण कुमार और शांतनु के बीच में कितना गहरा प्रेम रहा होगा कि आज से 10,000 साल पहले की ये कहानी है। यह सच्चाई है, ऐतिहासिक बात है। और 10,000 वर्ष के बाद भी आज शाम को मैं श्रवण कुमार और उनके पिता शांतनु के बारे में पढ़ रहा था। ऐसी पितृभक्ति जिसे दुनिया आने वाले समय में भी, खास करके भारत, याद रखेगा कि श्रवण कुमार जैसा बेटा भी कभी हुआ है। उनके जस्ट बाद में, यानी उनके 20 साल के बाद में भगवान राम जी आते हैं, और भगवान राम और उनके पिता का प्रेम आप सभी को याद होगा। वहाँ से लेकर के आज 2023 तक आज जो पिता पुत्र हैं और भगवान राम और दशरथ जी के बीच का जो प्रेम था, उसको आज मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पूरा संभव है। जितना प्रेम दशरथ जी का भगवान राम से है, या भगवान राम का अपने पिता दशरथ जी से है, वही प्रेम आज भी मौजूद है। मैं ऐसे बहुत सारे बाप बेटा को जानता हूँ जिनके बीच वही कॉम्पेटिबिलिटी है, अनुकूलता है। कितना मुश्किल समय था जब राजा दशरथ को 3 वरदान देने थे, जिसमें पहला वरदान था भगवान राम को वनवास, दूसरा था भरत का राज्याभिषेक, और तीसरा भी कुछ था, तो हमको याद भी नहीं उतना। लेकिन जहाँ राजा दशरथ को लगा कि मेरा प्यारा बेटा, मेरा बड़ा बेटा एक नीति के अनुसार बड़ा बेटा राजा बनेगा, उसको हम वनवास नहीं दे सकते हैं, और उन्होंने इनकार कर दिया वरदान देने से, और बहुत दुखी भी हुए कि वचन टल रहा है। आप सभी इस कथा को जानते हैं। अब उसके कारण जो माता कैकेयी थी, वो राजा दशरथ से नाराज़ कि मेरे वरदान को पूरा नहीं कर रहे। दशरथ जी का टेंशन कि मैं ये राम को किस मुंह से कहूँगा कि तुम वन चले जाओ। लेकिन जब भगवान राम को पता चला कि पिताजी दुखी हैं, उन्होंने कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। जब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या समस्या है, और उनके पिताजी ने कह दिया कि बेटा ऐसा ऐसा वरदान मुझे देना पड़ रहा। अब भगवान राम ने कहा प्रॉब्लम क्या है, भरत राजा बनता है, बने, मुझे वन जाना होगा, चले जाएंगे। ऐसा पुत्र भी इस धरती पर है जिन्हें राज्य का लोभ नहीं, पिता के मान सम्मान की चिंता है। आज मैं 2023 में इस बात को रिलेट करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि पिता पुत्र के बीच वही प्रेम आज भी संभव है। अगर है तो है, नहीं है तो संभव है। इस साइकोलॉजी को समझिए। हमारा पुत्र कैसे बाप बेटा के बीच प्रेम बना रहे, इसके शुरुआत में ओशो हमें समझाते हैं कि यदि पति पत्नी के बीच मेडिटेशन है या गहरा प्रेम है, याद रखिए दोनों एक ही चीज़ का नाम है। मेडिटेशन भी उसी का नाम है और गहरा प्रेम भी उसी का नाम है। ओशो कहते हैं कि लव एंड मेडिटेशन आर सिनोनिमस। ध्यान और प्रेम दो बहुत अलग अलग चीज़ का नाम नहीं है। ओशो कहते हैं बहुत जड़ पर प्रहार करते हैं, यही बात हम लोग मिस कर जाते हैं। ओशो कहते हैं यदि किसी पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम हो, या दोनों को मेडिटेशन का अनुभव हो, ध्यान का अनुभव हो, वैसे पति पत्नी से गहरे प्रेम से जो पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी, वह पुत्र भगवान राम जैसा ही होगा। ये सीक्रेट, अब तो सीक्रेट नहीं रहना चाहिए,
ओशो ने भी कहा, मैं भी सबके सामने कह रहा हूँ, मैं जितने भी दर्शक हैं मैं उन सभी से कह रहा हूँ, यदि पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम है और उससे जो संतान होगी वो भगवान राम जैसा ही होगी। प्यारे मित्रों, आज हम लोग को इस बात को बिल्कुल समझ लेना गहराई से। हम सब के घर में बाल बच्चे हैं और हम भी किसी के बेटे हैं, दोनों बात। ऐसा नहीं कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो खुद किसी के पुत्र नहीं है या उनका कोई पुत्र नहीं है। उस गैप को भरने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ और शुरुआत जो है वो यहीं से है कि पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम हो या मेडिटेशन हो या दोनों हो तो उनकी संतान माता पिता को प्रेम करने वाली ही होगी। दूसरी बात जो हमारे हाथ में है, अगर पति पत्नी को प्रेम का अनुभव नहीं है या ध्यान का अनुभव नहीं है, वैसी संतान अगर घर में जन्म लेती है जहाँ पति पत्नी के बीच कोई गहरा प्रेम था ही नहीं, ध्यान का उनको ABCD नहीं पता है, वैसे बच्चे जब हमारे घर में पैदा होंगे वो 1 साल 2 साल के बाद जो उपद्रव मचाना शुरू करेंगे कि बस समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो गया। मैंने देखा है 1 साल का लड़का, 1 साल का बेटा घर में सारा तोड़फोड़ मचा देगा, जीव जंतु को मारेगा पीटेगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को मारता फिरेगा, भाई बहन को पलंग पर से पटक देगा, माता पिता को छुरी या चम्मच से मार देगा, बाप को भी पीटेगा 1 साल की उम्र से। और लोग कहेंगे ये तो बच्चा है, लेकिन साहब होनहार बिरवान के होत चिकने पात, आपने मुहावरा तो सुना होगा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अगर पेड़ पौधा बहुत ही सुंदर होने वाला है तो उसके पत्ते बहुत सुंदर होंगे, अर्थात पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं। एक बच्चा जीवन में क्या करेगा उसकी झलक, उसका ट्रेलर वो बचपन में दिखाना शुरू कर देता है। अगर कोई बच्चा बचपन में ही छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारते फिर रहा है, अपने छोटे भाई बहन को पीटता फिर रहा है, माता पिता पर अटैक कर रहा है 1 साल की उम्र में या 2 साल की उम्र में, तो आप कहेंगे बच्चा है, नटखट है, किशन कन्हैया है। आपकी मर्जी, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि किशन कन्हैया है, नटखट है। मेरे हिसाब से होनहार बिरवान के होत चिकने पात या फिर पूत के पाँव पालने में दिखने शुरू हो गए हैं। हमारा बच्चा गलत राह पर चलना शुरू कर दिया है। वैसा बच्चा जब आजकल तो 3 साल की उम्र में ही बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है 3 साल के बच्चे भी दूसरे बच्चे को मारते पीटते हैं। उनमें से जो सीधा साधा बच्चा होता है वो पिट जाता है और जो दुष्ट होता है वो उसके हाथ में पेंसिल है, नुकीली चीज़ है या हाथ से कैसे भी मारते पीटते रहता है। हम लोग को लगता है बच्चा है, चलिए ठीक है, माफ़ कर सकते हैं, ज़्यादा एक्शन तो आप ले नहीं सकते हैं कानूनन। फिर वो बच्चा जब क्लास 5-6 में जाता है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं फिर अपनी बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चा एकांत पा करके दूसरे बच्चे को पीट रहा है और मैं जस्ट पीछे से अभी आ ही रहा था। एक कमज़ोर बच्चा को पीट रहा था एक ताकतवर बच्चा। क्या कर सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, एज ए टीचर उसका इलाज वहीं कर सकते हैं, लेकिन कल गार्जियन आपके सामने आएगा, बोलेगा मेरे बच्चे को क्यों मारते हैं। उसके बच्चे ने जो कमज़ोर बच्चे की पिटाई की वो तो सुनने वाला है नहीं। कल अगर आपने किसी बच्चे को पीट दिया, उसका गार्जियन आएंगे और बोलेंगे मेरे बच्चे को आप पीटते हैं, और उसका बच्चा जो कमज़ोर बच्चे को पीट रहा था उसका क्या करे। टीचर का एक ऐसा धंधा है, बिजनेस है, जिसमें उसके पीछे प्रिंसिपल भी खड़ा है जो शायद टीचर से ज़्यादा बच्चों का सपोर्ट करने वाले हैं। बच्चे के पीछे उसका माता पिता खड़े हैं जो बच्चे का ही सपोर्ट करने वाले हैं। बाकी बच्चा एक शिक्षक को प्रिंसिपल भी प्रेस करके रखता है, बच्चे का गार्जियन भी प्रेस करके रखता है और ख़ुद बच्चा ही सिर में दर्द करके रखता है। बाकी बचा एक टीचर, दम है तो तीनों को चला के दिखा दे। और है, धरती पर ऐसे ऐसे टीचर हुए हैं जिसके सामने खड़े होने के लिए पैर कांपने लगेगा। मैं जानता हूँ ऐसे प्रोफेसर को। जब मेरे गुरुजी ओशो प्रोफेसर हुआ करते थे, उस ज़माने में लोगों को पता था कि इसके मुंह लगना ही नहीं। मुझे लग रहा है ओशो जब प्रोफेसर थे तो उनके प्रिंसिपल भी उनसे परेशान थे कि कब क्या ये आदमी कर बैठेगा। मुझे नहीं लगता है कि श्रीमाली जी जब प्रोफेसर थे जापान में तो उनके सामने कोई गार्जियन कोई ज़रूरत से ज़्यादा उड़ पाता होगा, या श्रीमाली जी के सामने कोई स्टूडेंट सिर उठाता होगा। एक यही का लड़का है, पाथरडी बराड़ी बाजार का एक लड़का है, अब तो आदमी के कहिए,
जब वो डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी के पास ध्यान साधना करने गए थे तो बाकी सभी बच्चे साधना कर रहे थे और वो बाहर में घूम रहा था। उसको लगा गुरुजी तो आश्रम में है नहीं, ध्यान करे करे नहीं करे नहीं करे। अब उसकी किस्मत खराब, श्रीमाली जी पहुंच गए आश्रम में, उन्होंने देख लिया घूमते हुए। श्रीमाली जी ने पूछा बाकी सभी ध्यान साधना मंत्र जाप कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब उसके पास तो कोई जवाब था नहीं। श्रीमाली जी ने कलाई जितनी मोटी बांस का डंडा मंगवाया, उसको तब तक मारा जब तक वो डंडा टूट नहीं गया। उन्होंने कहा मंत्र जाप करना है ठीक से करो, नहीं करना है घर जाओ, लेकिन गुरु का नाम बदनाम मत करो। आज भी वो लड़का, श्रीमाली जी ने उसका बाल पकड़ के उसको खड़ा किया था। मैं डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी की बात कर रहा हूँ। आज भी वो लड़का इस बात का गर्व महसूस करता है कि कोई व्यक्ति जो देराहा बाबा के समानांतर थे, कोई व्यक्ति जो ओशो के पैरेलल थे, डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली, उन्होंने उसके बाल को स्पर्श किया है, उसकी जम के पिटाई की है। अर्थात गुरु माता पिता से बढ़कर होता है और गुरुजी कहेंगे कि माता पिता गुरु से बढ़कर होता है। ऐसा नहीं है कि माता पिता की शिक्षा रहती है कि गुरु का स्थान माता पिता से ऊंचा है, और गुरु की शिक्षा होती है कि माता पिता का स्थान गुरु से ऊंचा है। कुल मिलाकर के माता पिता गुरु तीनों को ही सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो बच्चा जब स्कूल में इंटर करता है वहीं से तो अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है। अगर स्कूल में टीचर उसको ठीक नहीं कर सका तो समझिए कि उसका स्कूल आना जाना बेकार हो गया। वो जो फ़ी भरता है वो भी पानी में गया। जिस स्कूल में पढ़ता है स्कूल का नाम भी डुबाएगा वो, और जिस टीचर से पढ़ता है टीचर का नाम भी कलंकित करेगा। इसलिए हो सके तो टीचर अपनी पूरे मर्यादा में रह करके बच्चे का मानसिक उपचार करे, चाहे डांटना पड़े, चाहे पीटना पड़े, चाहे दुलार करना पड़े। अगर शिक्षक भी बच्चे को नहीं सुधार पाया तो बात और बिगड़ने वाली है। ऐसे बच्चे हाई स्कूल तक जाते जाते, यानी क्लास 8, 9, 10 तक जाते जाते तो और धमाल मचा देंगे। स्कूल जाएंगे तो वहाँ गड़बड़, समाज में जाएंगे तो वहाँ गड़बड़, और घर में आएंगे तो वहाँ भी गड़बड़। इन बच्चे के पिताजी को, माताजी को पता ही नहीं कि उसका बच्चा क्या क्या करता है, और अगर पता चल भी जाएगा तो क्या कर लेंगे। एक हाई स्कूल का लड़का, 15-16 साल का लड़का अगर बिगड़ ही गया तो उसके माँ बाप क्या कर लेंगे। आज 2023 में हमको तो नहीं लगता किसी माँ में दम है कि अपने बच्चे को अमरूद के पेड़ में बांध दे और 10-20 छड़ी लगाए, खाना पीना बंद कर दे। नहीं, आज की माँ तो आधा घंटा बाद मैगी बना कर दे देगी कि ले बेटवा मैगी खा लो, करते रहो जो बदमाशी बाहर कर। आज के बाप में दम नहीं है कि अपने बच्चे को अपने पैरों में से जूता निकाले और उसको 10 जूता लगा दे अगर बच्चा कहीं गलती कर रहा तो। सर नहीं है, आज के बाप में वो दम नहीं है, और बच्चे भी बहुत बिगड़े हैं। जो बच्चे अच्छे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उसको आप मार के नहीं सुधार सकते हैं, उनको आप भूखा रख के नहीं सुधार सकते हैं, उनको आप किसी तरह नहीं सुधार सकते हैं। उनको जब अपने ही ठोकर लगेगा तो शायद किसी दिन सुधर जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं। अगर बच्चा मैट्रिक तक या इंटर तक जाते जाते आपका बेटा बेटी बहुत ही बैडली आपके हाथ से बाहर चला जा रहा है, क्या कर सकते हैं आप। मुझे तो नहीं लगता, मैं जितने लोगों को जानता हूँ इनमें से किसी भी आदमी में दम नहीं है कि अपना बेटा बेटी को सीधा कर दे, नहीं कर सकता। एक अजीब सा बात ज़रूर कहूँगा जो मैं अपने बल पे कहता हूँ। यदि कोई माता पिता मेडिटेटिव हो, ध्यानी हो, ध्यान करते हों, अपने आप को अगर कोई माता पिता ठीक कर ले बिना किसी प्रयास का, उसका बेटा बेटी सही हो जाएगा। ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा कि सही आदमी का बेटा बेटी बिगड़ जाए, कभी नहीं बिगड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अंतरात्मा से सही है, अंतःकरण से सही है, उसका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। सही होने का दिखावा करना अलग बात है और सही होना अलग बात है। बहुत सारे लोग हैं जिसको देख क्या पड़ता है बड़ा भला आदमी है, उसका बेटा कैसे ऐसे निकल गया। फिर आप नहीं जानते होंगे उस भला आदमी के बारे में कुछ भी। अगर वास्तव में वो भला आदमी होता तो उसका बच्चा ऐसा होता ही नहीं। कोई भी आदमी जो आपको लगता है सीधा साधा आदमी है, उसका बेटा कैसे बदमाश निकल गया, फिर आप उस सीधे साधा आदमी को नहीं जानते होंगे आप। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आम के पेड़ से बबूल उग जाए।
बबूल के पेड़ से ही बबूल उगता होगा। जहाँ कहीं भी कोई दुष्ट बच्चा पैदा हो, सवाल ही नहीं कि सीधा सा आदमी घर में दुष्ट पैदा हो गया। जिसे आप सीधा साधा समझ रहे हैं वो सीधा साधा हो सकता है ही नहीं। कुल मतलब ये होता है कि युग भगवान राम का हो या श्रवण कुमार का हो या युग 2023 का हो, आम के पेड़ से आम ही होगा। अगर माता पिता सही हैं तो उनका संतान सही होगा। अगर माता पिता गलत थे तो आज से ही अपने आप को सही कर ले। कितना आसान है। कोई आदमी अगर तय कर ले कि आई हैव टू लीड ए राइट लाइफ, मुझे एक सही ज़िंदगी जीना है, कौन आपको रोक रहा है? अगर कोई माँ बाप तय कर ले कि मुझे आज से ही साफ़ सुथरी और सही ज़िंदगी जीनी है, तो आपको कौन रोक लेगा? और जिस घर में माता पिता सही और साफ़ सुथरी ज़िंदगी जिएंगे, आज नहीं तो कल उनकी छाया उनके बच्चों पर पड़ेगी और उनका बच्चा भी श्रवण कुमार और भगवान राम जैसा होगा। आशा करता हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। युग कोई भी हो, भगवान राम और श्रवण कुमार जैसा बेटा पहले भी थे, 2023 में भी है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स, सब माता पिता पर निर्भर है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टाइटल तो ये था कि देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, लेकिन मैं तो यही कहूँगा पॉसिबल है कि देश समृद्ध है नेता से और माता पिता खुश है बेटा से। बेटा मतलब दोनों ही, बेटा बेटी संतान सब कोई। धन्यवाद।